इसलिए स्मोक करती है, छोटे कपड़े पहनती है, रात रात भर क्लब्स में जाती है। लेकिन स्पेशली AMH को, जो कि फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ सुट्टा नहीं पीने दिया जा रहा। आंध्र प्रदेश चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी। जॉर्ज हिल विमेन को टारगेट करने का प्लान बनाते हैं। भाई लिटरली किसी की हड्डी पकड़ के ऐसे लकड़ी की तरह टक तोड़ सकते हो। आदमी के जीवन से 17 मिनट और एक औरत के जीवन से 22 मिनट चुरा लेती है। मैं रैंडमली रिसर्च कर रहा था और मुझे एक शॉकिंग न्यूज दिखी। एक सगी माँ ने अपने टॉडलर को सिगरेट और अल्कोहल पीने पर मजबूर किया। वो बच्चा अभी 2 साल का भी नहीं था और ये देखकर मैं अंदर से बिल्कुल हिल गया। फिर मैंने और रिसर्च स्टार्ट की और पता चला दैट इंडियन वुमेन नाउ आर द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ स्मोकर्स इन द वर्ल्ड। हम अक्सर वेस्टर्न औरतों को देखते हैं कि यार ये तो मॉडर्न औरत है, इसलिए स्मोक करती है, छोटे कपड़े पहनती है, रात रात भर क्लब्स में जाती है। लेकिन भाई हमारी इंडियन औरतें तो इनसे भी आगे निकल चुकी हैं। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में यंग लड़कियों में स्मोकिंग का रेट 6.2% तक बढ़ गया है, जबकि यंग लड़कों में सिर्फ 2.3%। ये सुनकर आपको कहीं ना कहीं शौक लगेगा कि गर्ल्स दिन की ऑन एन एवरेज 7 सिगरेट स्मोक करती हैं, वाइल बॉयज का एवरेज 6 सिगरेट्स पर डे है। क्रिमिनल केसेस भी शॉकिंग है। कुछ औरतें तो अपने परिवार के सिगरेट ना पीने के ऑब्जेक्शन पर क्राइम करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ सुट्टा नहीं पीने दिया जा रहा। अक्टूबर 2022 आंध्र प्रदेश चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी। उसमें एक्सपोज हुआ कि विजयवाड़ा की स्कूल गर्ल्स गैंग इन्फ्लुएंस में आकर सिगरेट और हार्ड ड्रग्स के एडिक्टेड हो चुकी हैं। भाई हर ब्रिज के नीचे किसी रेलवे स्टेशन के साइड पे एक 10-15 साल की लड़कियां स्मोक करती हुई मिल जाती हैं। Do you smoke? Yes. 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 अब जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अकॉर्डिंग स्मोकिंग विमेन को 25% ज्यादा हार्म करती है कंपेयर टू मेन, जस्ट बिकॉज निकोटीन डायरेक्टली विमेन्स हार्मोन्स को डैमेज करता है, स्पेशली AMH को, जो कि फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक कि स्मोकिंग से विमेन के एग रिजर्व्स 20% तक रिड्यूस हो जाते हैं और प्रेगनेंसी के टाइम स्मोकिंग से मिसकैरेज का रिस्क 24 से 32% तक बढ़ जाता है। हर एक सिगरेट के साथ मिसकैरेज का रिस्क 1% से बढ़ता है। यहाँ तक कि स्मोकिंग से कोलाजन डैमेज होता है, जिससे रिंकल्स, डार्क स्पॉट, डल स्किन और सेजिंग होने लगती है। ट्विन स्टडीज ने ये प्रूव किया कि एक स्मोकर ट्विन एक नॉन स्मोकर ट्विन से ज्यादा एजेड दिखता है, इवन इफ दे आर सेम एज, साथ के भी हो तो। भाई स्मोकिंग से ना ऑस्टियोपोरोसिस तक होता है, बोन्स वीक हो जाती है, यहाँ तक कि फ्रैक्चर का रिस्क भी बढ़ जाता है। भाई लिटरली किसी की हड्डी पकड़ के ऐसे लकड़ी की तरह टक तोड़ सकते हो। और 45 के बाद कई औरतों में तो स्पाइनल फ्रैक्चर्स तक हो जाते हैं और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी स्मोकिंग से 10% ज्यादा हो जाता है। अब एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक सिगरेट एक आदमी के जीवन से 17 मिनट और एक औरत के जीवन से 22 मिनट चुरा लेती है। लेकिन गुड न्यूज भी है, और वो गुड न्यूज ये है कि छोड़ने के तुरंत बाद बॉडी रिकवर भी करने लगती है। 20 मिनट्स बाद ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट नॉर्मल होने लगते हैं। 24 आवर्स में हार्ट अटैक का रिस्क रिड्यूस होने लगता है। कुछ वीक्स में लंग्स के फिल्टर हेयर लाइक स्ट्रक्चर सेल दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं। 1 साल बाद हार्ट डिजीजेस का रिस्क आधा हो जाता है। 10 साल स्मोक फ्री रहने के बाद लंग कैंसर का रिस्क एक नॉन स्मोकर के बराबर हो जाता है। अब जानते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग की शुरुआत हुई कहां से। अब ये कहानी शुरू हुई सन 1800 से। अब सन 1800 में सिगरेट मेकिंग की एक मशीन बनी जो कि हर मिनट ऑन एन एवरेज 200 सिगरेट्स बना सकती थी, और इन सिगरेट कंपनीज ने तब तक सिर्फ मर्दों को टारगेट किया था। भाई विमेन वर नॉट स्मोकिंग एट ऑल। अब 1929 में कुछ ऐसा होता है कि अमेरिकन टोबैको कंपनी के ओनर जॉर्ज हिल विमेन को टारगेट करने का प्लान बनाते हैं। उन्होंने PR एक्सपर्ट एडवर्ड बर्नेस को बुलाया और उसने टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम नाम से कैंपेन लॉन्च किया। अब न्यूयॉर्क ईस्टर परेड में एक मैंने ओपनली सिगरेट स्मोक करके जेंडर इक्वालिटी प्रोटेस्ट किया, और भाई मीडिया ने इससे ह्यूज कवरेज दिया कि भाई एक औरत सिगरेट पी रही है, कहाँ आदमी पीते थे, और सिगरेट बन गई वुमेन एम्पावरमेंट का एक सिंबल। और लकी स्ट्राइक कंपनी ने स्मोकिंग को वेट लॉस एड बोल के प्रमोट किया और उसको एक लाइन दी कि रीच फॉर अ लकी इंस्टेड ऑफ अ स्वीट। यहाँ तक कि विंस्टन सिगरेट्स ने प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एड चलाई जिसका टाइटल था स्मोकिंग फॉर 2, जो कि पूरी तरीके से फेक था। और कैमल सिगरेट्स ने जो डॉक्टर्स को फ्री सिगरेट्स
लेकर उनसे एक सर्वे भरवा लिया और फिर एक टाइटल दिया कि डॉक्टर्स प्रेफर कैमल एंड इट वाज ऑल जस्ट अ मार्केटिंग फ्रॉड। देखो इंडिया में कॉलोनियल एरा के टाइम से सिगरेट आई थी और गांधी जी के स्वदेशी मूवमेंट्स के जस्ट बाद कुछ इंडियन सिगरेट कंपनीज ने स्मोक करो देशभक्त बनो जैसे एड्स निकाल दिए और 1930s में बॉम्बे स्पेशल सिगरेट्स ने रिच इंडियन लेडीज को साड़ी में सिगरेट स्मोक करते हुए कैलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट किए। एक वेल्दी वुमेन ने सिगरेट को एक स्टेटस सिंबल बना दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया, लेकिन उनका ट्रेंड सेकंड टियर और रूरल इंडिया तक फेल गया और रूरल इंडिया में भी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से औरतें बीड़ी या सिगरेट स्मोक करती थी, उस बीड़ी या सिगरेट को एक होम रेमेडी समझ के। और 1980 के WHO के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग रूरल औरतें यंग गर्ल्स को पेन रिलीफ करने के लिए स्मोक करना सिखाती थी। आज भी कई सारी वर्किंग वुमेन स्पेशली इन मीडिया, फैशन, IT, BPO स्मोक करती है। और भाई कुछ औरतें तो स्मोकिंग सिर्फ वेट लॉस के लिए करती है क्योंकि निकोटीन हंगर हार्मोन को सप्रेस करता है, लेकिन ये एक एक्सट्रीमली डेंजरस मेथड है। भाई साइज जीरो के चक्कर में लाइफ जीरो हो रही है। और स्मोकिंग सिर्फ कैंसर नहीं, इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज, एजिंग, बोन डिजीजेस जैसे कई और प्रॉब्लम्स का रीजन है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि क्विट करते ही रिकवरी स्टार्ट हो जाती है और हर सिगरेट छोड़ने के बाद बॉडी और बेटर होती है। इट इज नेवर टू लेट टू क्विट एनीथिंग। देखो आप या आपका कोई भी लव्ड वन अगर स्मोक करते तो उसको हेल्प करो स्मोकिंग क्विट करने के लिए, ना कि उसको प्रमोट करो कि नहीं भाई पी लिया अगर कुछ नहीं होता एक सिगरेट दिन से तो। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज आप इस अवेयरनेस को स्प्रेड करो स्पेशली यंग वुमेन के बीच, क्योंकि स्मोकिंग इक्वालिटी का सिंबल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ट्रैप है जिसमें $1 बिलियन कंपनीज ने हमें फंसा दिया है और इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे आसपास के एनवायरमेंट और सोसाइटी के जो सिगरेट पीना स्मोक करने को कूल समझती है। लेट्स बी ट्रूली एम्पावर्ड बाय हेल्दी, इन्फॉर्म्ड एंड फ्री। कार्तिक सिगोला, थैंक यू सो मच।